मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हम उन लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं। तो इसके ज़िम्मे में चंद बुनियादी बातें जो है वो गोश गुजार कर लें कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो लीगल होने के बाद पहली रेजिडेंसी 1 साल की मिलती है, उसके ऊपर आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपको दूसरी रेजिडेंसी मिलती है जो 2 साल की होती है, उसके ऊपर आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी रेजिडेंसियां हैं उनके ऊपर लाजमी आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो पहले साल की रेजिडेंसी पर आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका काम होना भी ज़रूरी है, और काम होने के लिए आपको इस प्रोसेस के दौरान जो है अपनी 3 जो है वो सैलरी शीट जो है यहाँ पर नॉमिना बोला जाता है वो भी चाहिए होती हैं। और 3 नॉमिना जो है वो आपकी जो है, अगर बीवी को सिर्फ बुला रहे हैं तो आपकी 850 के करीब जो है वो सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, अगर आपका एक बच्चा है तो 250 यूरो प्लस कर ले, या आपके 2 बच्चे हैं तो मजीद 250 यूरो, और 3 बच्चे हैं तो 250 यूरो मजीद प्लस कर ले। यानी कि 3 बच्चों और बीवी का जो है वो नॉमिना आपकी जो है सैलरी शीट वो कम से कम 1500 यूरो के लगभग होनी चाहिए, तब जाकर आप अपनी फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं, तो उसके लिए जान लीजिए कि जो पाकिस्तान से हमें दरकार है उसमें सबसे पहले बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट है कि वो आपने वहाँ से लेना है। उसके अलावा निकाह नामा ओरिजिनल उर्दू या अंग्रेज़ी, बाज़ जो है शहरों में अंग्रेज़ी के जो है वो निकाह नामे भी इस्तेमाल होते हैं, तो बाज़ जगहों पर उर्दू का वो निकाह नामा चाहिए। उसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे MRC बोला जाता है, ये भी आपको पाकिस्तान में नादरा के दफ्तर से मिलेगा। फिर बीवी का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है पाकिस्तान में तरतीब देती है, तो आपको ये भी उनसे लेना पड़ेगा। फिर हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा है तो एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 2 हैं तो 2 का, अगर 3 है तो 3 का, तो ये जिस तरह बच्चे होंगे उनके अलग-अलग से बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो दरकार है। फिर बच्चों का बे फॉर्म जो है वो भी होना लाजमी है, उर्दू या अंग्रेजी। फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है फारसी जिसे बोला जाता है वो भी लाजमी होना है। तो ये चीज़ें जो है ये दरकार हैं बीवी और बच्चों को बुलाने के लिए। अगर आप सिर्फ बच्चों को बुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत होगी कि हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बे फॉर्म उर्दू और अंग्रेज़ी में, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC कहा जाता है वो होगा। और अगर सिर्फ बीवी है, किसी की अभी बच्चे नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो बीवी को बुलाएगा, तो उसके लिए सिर्फ बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट, निकाह नामा ओरिजिनल, और उसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे MRC बोला जाता है, बीवी का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने जो इकट्ठे करके इनको जो है स्पेन एम्बेसी भिजवाने से कबल पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो लाहौर में भी उसका दफ्तर है, और उसका दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में भी है। तो आप ये दोनों जगह के ऊपर इसको जो है वो अटेस्ट करवा सकते हैं, और अटेस्ट करवाने के बाद आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है ये स्पेनिश एम्बेसी को भेजने होंगे बजरिया कोरियो। और फैमिली अप्लाई करने वाले शख्स के रेजिडेंट कार्ड की जो है स्पेनिश कॉपी जो है उसको जो है कार्ड, रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट की जो है वो नतारियों से तस्दीक करवानी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बीवी के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ के मुकामी नोटरी पब्लिक से जो पाकिस्तान अदालतों और कचहरियों में बैठे होते हैं उनसे आपने तस्दीक करवानी है। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है ये कोरियो के ज़रिए से आपने स्पेनिश एम्बेसी जो है वहाँ पर इस्लामाबाद में उसको भिजवा देनी है। तो लिहाजा वहाँ से जब ये कागज़ जो है वो आ जाएंगे, वो स्पेनिश एम्बेसी वापस आपको इन कागज़ों को आपके घर के पते पर भेज देगी। उसके बाद सबसे पहले आपने जो है वो पासपोर्ट, स्पेन से पासपोर्ट और रेजिडेंसी कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी नोटारियों से तस्दीक करवा कर भिजवानी है। ये तो उस बंदे के लिए है कि जो फैमिली को अप्लाई कर रहा है। जब आपने उन डॉक्यूमेंट को वापस मंगवाना है यहाँ पर, तो उनको जो है उनकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन करवानी है। यहाँ पर स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेशन होगी, और जो भी यहाँ पर ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं उनसे आपने ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपने मकान जो है वो लेना है, और मकान जो है वो लेकर आपने उसकी जो है इन्फॉर्मे हासिल करना है। और ये भी पहले प्रोसेस होता है कि आपने इन्फॉर्मे लेना है अजंतोमेंटो से, जो यहाँ की कॉरपोरेशन है, वो आपको ये इन्फॉर्मे अलाउ करेगी कि वो एक ऐसा आपको सर्टिफिकेट देगी कि जिसमें ये तहरीर होगा कि ये फैमिली के रहने के लिए मकान जो है ये काफ़ी है। उसके बाद आपने जो है वो तमाम पेपर और वो इन्फॉर्मे लेकर जो है
वो मिनिस्ट्री बार्सिलोना के अंदर या जहां भी आप कहीं रहते हैं वहां पर आपने उस मिनिस्ट्री के अंदर जो है इन पेपर्स को दाखिल करवा देना है। उसके बाद जो है वो अगर आपके पेपर अप्रूव हो गए तो आपको फिंगर लेटर जो है आपकी फैमिली के वो जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें आपकी बीवी के और बच्चों के फिंगर लेटर जो वो शामिल होंगे, और वो जो है वो लेटर आपने पाकिस्तान दोबारा वापस भिजवाने हैं। और इस दौरान जो है वो वहाँ पर जो स्पेनिश एम्बेसी जो है वो आपकी इंक्वायरी भी करेगी, आपके घर पर जाकर इससे पहले ये तस्दीक करेगी कि ये आपकी बीवी है और ये बच्चे जो आपने शो किए ये आपके बच्चे ही हैं। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है ये आपने जो है वापस जो है वहाँ पर भिजवा देनी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है वो स्पेनिश एम्बेसी में आपने उनको जमा करवाने हैं। और स्पेनिश एम्बेसी जो फिंगर लेटर्स की बुनियाद के ऊपर आपकी फैमिली को जो है वो जारी कर देगी वीज़े, और उस वीज़े के बाद आपकी फैमिली जो है वो स्पेन में आ जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम ये वो तरीका था कि जो मैंने आपके सामने जो बयान किया है, इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, फैमिली सर्टिफिकेट, ये सब कुछ तैयार करवा कर आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद फॉरेन ऑफिस से तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट को वहाँ की एक कोरियर कंपनी है या गालमन TCS है या कोई और है, उसके जरिए से स्पेनी एम्बेसी को भेजना है। उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद स्पेन एम्बेसी से तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। उस दौरान जब आप डॉक्यूमेंट स्पेन एम्बेसी को भेजेंगे तो वो इंक्वायरी भी करेंगे और उनके अमले का बंदा कोई आपके घर पर आएगा, आपकी यूनियन काउंसिल में आएगा, आपके हमसायों से भी मिल सकता है, और वो ये तस्दीक करेगा कि जो बंदे ने फैमिली अप्लाई की है ये वाकईतन उसकी अपनी फैमिली है। उसके बाद ये वापस जो है पेपर आपको स्पेन आ जाएंगे, और स्पेन में पेपर आने के बाद आपने अपने जो है वो इन्फॉर्मल मकान का अपनी रेजिडेंस और पासपोर्ट की कॉपी के साथ जो कि आपने ऑफिशियल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करवाई होगी, और ये चीज़ें सारी जो है ये आपने जमा करवा देनी है मिनिस्ट्री के अंदर से। और वहाँ से आपके बीवी और बच्चों के अगर केस पास होता है तो फिंगर लेटर जारी हो जाएंगे, और फिंगर लेटर जारी होने के बाद आप ये सारा चीज़ें पाकिस्तान में एम्बेसी में जमा करवाएंगे, और वहाँ से एम्बेसी जो है वो आपको वीज़े जारी कर देगी। तो ये सारा वो प्रोसेस है कि जो यहाँ पर फैमिली बुलाने का है। उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।